हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एलके एकेडमी। मैं आकाश मेहता। आज हम डिस्कस करेंगे एक इम्पोर्टेंट टॉपिक। टॉपिक का नाम है लिंकेज ऑफ वोटर आईडी। लिंकेज ऑफ वोटर आईडी विथ आधार कार्ड। लिंकेज ऑफ वोटर आईडी विथ आधार कार्ड। यस, अभी ये टॉपिक हम क्यों पढ़ रहे हैं? एक्चुअल में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा एक हाई लेवल मीटिंग हुई थी। हाई लेवल मीटिंग हुई थी। ये मीटिंग को चेयर किया था हमारे जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है ज्ञानेश कुमार। उसके अलावा जो हमारे इलेक्शन कमिश्नर है सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी। और इस मीटिंग के अंदर यूनियन होम मिनिस्ट्री के, लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट के, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के और यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो आधार कार्ड को इश्यू करवाता है, ये सभी डिपार्टमेंट के बहुत ही बड़े लेवल के ऑफिशियल्स इस मीटिंग के अंदर शामिल थे। और उन्होंने बताया कि अभी हमारे देश में वोटर आईडी को लिंक किया जाएगा आधार कार्ड के साथ। अभी ये वोटर आईडी को लिंक क्यों करना है आधार कार्ड के साथ, इसके बारे में बात करते हैं। अभी हम ये न्यूज क्यों पढ़ रहे हैं फ्रेंड्स? एक्चुअल में वेस्ट बंगाल में बहुत सारे ऐसे केसेस सामने आए हैं कि जहां पे वोटर आईडी का डुप्लीकेशन हुआ है। वोटर आईडी का क्या हुआ है फ्रेंड्स? डुप्लीकेशन हुआ है, राइट। इसी की वजह से वोटर आईडी को यहाँ पे आधार कार्ड के साथ लिंक करने की बात चल रही है। यस, आधार कार्ड का डुप्लीकेशन पॉसिबल नहीं है, बिकॉज जब हम आधार कार्ड ओपन करवाते हैं तो हम उसका बायोमेट्रिक करवाते हैं। हमारा क्या करवाते हैं? हम बायोमेट्रिक करवाते हैं, मतलब हमारे फिंगरप्रिंट हम देते हैं। उसके अलावा हमारे रेटिना को स्कैन करवाते हैं। तो ये हमारी यूनिक आईडी है, तो इसका डुप्लीकेशन पॉसिबल नहीं है। फेक आधार कार्ड बन सकता है, आधार कार्ड फेक बन सकता है, लेकिन क्या नहीं बन सकता? डुप्लीकेट नहीं बन सकता। फेक कैसे बन सकता है? तो अगर मैं गलत डॉक्यूमेंट्स को प्रेजेंट करके पैसा दे के अगर आधार कार्ड बनवाऊं तो हाँ, लेकिन जब मैं आधार कार्ड बनवाऊंगा तब मेरा फिंगरप्रिंट और रेटिना स्कैन होगा, तो वो आधार कार्ड के माध्यम से मेरा डुप्लीकेट आधार कार्ड जनरेट नहीं करवा सकता। तो आधार कार्ड के अंदर डुप्लीकेसी पॉसिबल नहीं है, राइट। इसीलिए यहाँ पे वोटर आईडी को आधार कार्ड के साथ लिंक करने की बात चल रही है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। बिकॉज एक व्यक्ति का एक ही आधार बन सकता है, और एक व्यक्ति का एक आधार होगा तो उसका वोटर आईडी भी कितना होगा? एक ही होगा। तो अभी ये जो प्रॉब्लम्स आते हैं ना, कि फॉर एग्जांपल अभी क्या होता है फ्रेंड्स कि एक व्यक्ति जो अभी गुजरात में काम कर रहा है, अगर वो माइग्रेंट हो जाता है कोई काम के पर्पज से, फॉर एग्जांपल वेस्ट बंगाल में, तो वहां पे अपना नया वोटर आईडी बना देता है। गुजरात के वोटर आईडी को डिलीट किया बिना वो अपना वेस्ट बंगाल में नया वोटर आईडी बना देता है, तो वो दो जगह का सिटीजनशिप उसको मिल जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ओके, तो ये वोटर आईडी के अंदर पॉसिबल है, लेकिन आधार कार्ड के अंदर पॉसिबल नहीं है फ्रेंड्स, बराबर ना। इसके लिए यहाँ पे वोटर आईडी को आधार कार्ड के साथ लिंक करने की बात चल रही है। समझ में आया होगा मुद्दा फ्रेंड्स, राइट? ओके, तो जैसे मैंने आपको बताया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो मीटिंग हुआ था 18 मार्च को, वहां पे उन्होंने अनाउंस किया कि जो एपिक नंबर्स है, एपिक नंबर्स मतलब इलेक्टोरल फोटो आइडेंटिटी कार्ड नंबर्स, जो हमारा वोटर आईडी है, इसको आधार कार्ड के साथ लिंक करना है। और इसकी वजह से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया किसके साथ डिस्कशन कर रही है? यूआईडीएआई, ये संस्था बहुत इंपोर्टेंट संस्था है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो आधार कार्ड को इश्यू करवाती है, इसके साथ कंसल्टेशन में है, राइट ना। तो एक हाई लेवल मीटिंग हुई थी 18 मार्च को, जैसे आप इस फोटो में देख रहे हो। और यहाँ पे हमारे जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया है, उनका नाम क्या है फ्रेंड्स? ज्ञानेश कुमार, ध्यान में रखना है। उनके चेयरमैनशिप में इस मीटिंग को आयोजित किया गया था, और इसी मीटिंग में डिक्लेयर किया गया कि अभी वोटर आईडी को आधार कार्ड के साथ लिंक किया जाएगा, राइट ना। ओके, अभी ओके, अगर मैं बेनिफिट की बात करूं कि अगर मैं वोटर आईडी को आधार कार्ड के साथ लिंक कर दूं तो उसके बेनिफिट क्या है, तो उसमें सबसे पहला बेनिफिट है, जैसे मैंने आपको बताया, कि वोटर आईडी का डुप्लीकेशन एलिमिनेट हो जाएगा। क्योंकि हम अगर आधार कार्ड के साथ उसको लिंक कर देते हैं तो आधार कार्ड डुप्लीकेशन पॉसिबल नहीं है, बिकॉज वो बायोमेट्रिक से जुड़ा हुआ है, वो हमारी यूनिक आईडी से जुड़ा हुआ है, तो उसका डुप्लीकेशन पॉसिबल नहीं है। उसके इसकी वजह से क्या होगा? जो इलेक्टोरल फ्रॉड होते हैं वो मिनिमाइज हो जाएंगे, राइट। जो फेक वोटर्स है वो मिनिमाइज हो जाएंगे। उसके अलावा जो हमारा वोटर रजिस्ट्रेशन और जो माइग्रेशन है वो एकदम सीमलेसली हो पाएगा। बिकॉज फॉर एग्जाम्पल एक वर्कर जब फॉर एग्जाम्पल गुजरात से वेस्ट बंगाल में जाता है, तो वो अपना आधार कार्ड के अंदर डेटा चेंज करवाएगा, एड्रेस चेंज करवाएगा, तो उसका बाय डिफॉल्ट क्या चेंज हो जाएगा? वोटर आईडी चेंज हो जाएगा। समझ आया कि नहीं? अगर उसने आधार कार्ड के अंदर चेंज करवाया तो उसको बाय डिफॉल्ट किस में चेंज करवाना पड़ेगा? वोटर आईडी के अंदर भी चेंज करवाना पड़ेगा। तो एक व्यक्ति गुजरात में भी वोट नहीं दे सकता एक समय पे, और वेस्ट बंगाल में भी वोट नहीं दे सकता। एक व्यक्ति कोई एक ही जगह पे वोट दे सकता है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा?
बराबर। और ये हमारी इलेक्टोरल ट्रांसपेरेंसी को इंप्रूव करेगा। तो ये बहुत सारे बेनिफिट दे रहा है। साथों साथ इसके अंदर बहुत सारे चैलेंजेस भी है। सबसे बड़ा चैलेंज है प्राइवेसी रिस्क का। बिकॉज यहाँ पे अगर हम वोटर आईडी को आधार कार्ड के साथ लिंक कर रहे हैं, मतलब एक व्यक्ति का जो पूरा आधार डेटा है, वो आधार डेटा है, वो उसका जो डेटाबेस है वो किसके पास आ जाएगा, गवर्नमेंट अथॉरिटी के पास आ जाएगा। तो यहाँ पर राइट टू प्राइवेसी वायोलेट हो रही है फ्रेंड्स, बराबर ना, राइट। कि एक व्यक्ति का पर्सनल डेटा यहाँ पे गवर्नमेंट अथॉरिटी उसका मिसयूज भी कर सकती है। इसकी वजह से यहाँ पे हालांकि इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया के द्वारा बोला गया है कि हम आधार डिटेल्स को जब वोटर आईडी के लिए लिंक करेंगे तो एंड टू एंड इंक्रिप्टेड होगा और कोई भी पब्लिक शेयरिंग नहीं की जाएगी। और उसके अलावा बहुत ही हम लिमिटेड एक्सेस लेंगे, एक पर्टिकुलर व्यक्ति का जो आधार डेटा है उसका हम बहुत ही लिमिटेड एक्सेस लेंगे। गवर्नमेंट अथॉरिटीज को ये बहुत ही लिमिटेड एक्सेस प्रोवाइड करेंगे, सिंपल, बराबर ना, राइट। और आधार ये जो है वो मात्र आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए हम यूज करेंगे, बाकी और कोई हमारा पर्पस नहीं है। जस्ट हमारा पर्पस है कि एक आधार और एक वोटर आईडी पूरे देश में ये होना चाहिए, ताकि हम एक पर्टिकुलर लिस्ट बना सके वोटर्स की और हम वोटर्स को ट्रैक कर सके, सिंपल, बराबर ना, राइट, ओके। अभी एक्चुअल में ये जो मुद्दा है ना फ्रेंड्स, ये बहुत पुराना मुद्दा है। एक्चुअल में 2015 के अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया था, नेशनल इलेक्टोरल रोल्स प्योरिफिकेशन एंड ऑथेंटिकेशन प्रोग्राम। कि हमारा इलेक्टोरल जो प्रोसेस है उसको और ट्रांसपेरेंट और ऑथेंटिक बनाए, इसके लिए एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया था। इस प्रोग्राम के अंडर में ये जो वोटर आईडी का जो डुप्लीकेशन होता है उसी को रोकने के लिए उसको आधार कार्ड के साथ लिंक करने की बात की गई थी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा 2015 के अंदर। और उन्होंने 300 मिलियन वोटर का 3 महीने के अंदर वोटर आईडी को आधार कार्ड के साथ लिंक कर दिया था। लेकिन उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवेंशन किया 2015 के अंदर ही और बोला कि जो आधार कार्ड आप मैंडेटरी कर रहे हो ना, वो आधार का जो डेटा है वो मैंडेटरी दो ही पर्पज से हो सकता है, वेलफेयर स्कीम्स के लिए और पान लिंकिंग के लिए। आप वोटर आईडी को आधार कार्ड के साथ कंपलसरी लिंक नहीं कर सकते, वॉलेंटरी लिंक कर सकते हो लेकिन कंपलसरी लिंक नहीं कर सकते। बिकॉज एक व्यक्ति का जो आधार डेटा होता है वो उसका एक प्राइवेट डेटा होता है, आप उसका डेटाबेस यूज नहीं कर सकते, राइट ना, ओके। और इसी सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर की वजह से ये जो प्रोग्राम था नेशनल इलेक्टोरल रोल प्योरिफिकेशन एंड ऑथेंटिकेशन प्रोग्राम, इस प्रोग्राम को डिसकंटिन्यू कर दिया गया, राइट। अभी अभी ये जो मुद्दा उठ रहा है फ्रेंड्स, तो एक्चुअल में ये जो वापिस से वेस्ट बंगाल के अंदर जो आया, जो वोटर आईडी का डुप्लीकेशन आया, इसकी वजह से यहाँ पे ये मुद्दा वापिस उठा। और यहाँ पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा बोला गया कि हम वोटर आईडी को आधार कार्ड के साथ एक ही पर्पज से लिंक कर रहे हैं कि आधार कार्ड को हम डुप्लीकेट नहीं बना सकते। अगर आधार कार्ड एक होगा तो वोटर आईडी भी एक हो जाएगा। इसी पर्पज से यहाँ पे हम वोटर आईडी को आधार कार्ड के साथ लिंक करवा रहे हैं। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा बोला गया कि हम आधार डिटेल को एंड टू एंड इंक्रिप्टेड रखेंगे, कोई पब्लिक शेयरिंग नहीं करेंगे, लिमिटेड एक्सेस गवर्नमेंट अथॉरिटी को प्रोवाइड करेंगे। जस्ट हम आइडेंटिटी वेरीफाई करने के लिए ही ये आधार डेटा का यूज कर रहे हैं, सिंपल, बराबर ना, ओके। तो यहाँ, हाँ, और एक और बात, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा बोला गया कि यहाँ पे सिटीजन को कंपलसरी नहीं है कि आधार कार्ड को वोटर आईडी के साथ लिंक करना ही करना है, ये जो प्रोसेस है वो वॉलेंटरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो प्रोसेस है वो कैसी है, वॉलेंटरी है, ध्यान में रखना है, बराबर ना, ओके। और एक और बात कि अगर हम वोटर आईडी को आधार कार्ड के साथ लिंक करवाते हैं तो बहुत सारी जो पॉपुलेशन है वो एक्सक्लूड हो सकती है ये हमारे इलेक्टोरल प्रोसेस से। बिकॉज रूरल और मार्जिनलाइज पॉपुलेशन के पास आज भी वो टेक्नोलॉजी नहीं है कि ताकि वो इजीली लिंक कर पाए। तो आपको इसके अंदर भी इंप्रूवमेंट लाना पड़ेगा अगर ये प्रोसेस को सीमलेस बनाना है तो, राइट। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज थी फ्रेंड्स कि अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा बोला गया है कि हमको वोटर आईडी को आधार कार्ड के साथ लिंक करना है। और कैसे उन्होंने बोला कि हम यहाँ पे कंपल्सन नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, जस्ट आपको वॉलेंटरीली आपको लिंकेज करना है। और उनका कहना है कि हम आधार का जो डेटा है वो जस्ट लिमिटेड पर्पस के लिए यूज करेंगे, हम राइट टू प्राइवेसी के ऊपर कंप्लीटली फोकस करेंगे। और उसके एडवांटेजेस बहुत ज्यादा है कंपेयर टू उसके डिसएडवांटेज की अगर हम बात करें तो, बराबर ना, राइट। तो आई थिंक आपको इस न्यूज में समझ में आया होगा फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।